अभीरा, अरमान, गीतांजलि, अंशुमन और मायरा, इन सब की लाइफ के तो गाइस बड़े वाले एल लग चुके हैं। मतलब मेकर्स ने इन सब की लाइफ को इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपस में मिक्स कर दिया ना, गोल गोल घुमा दिया है बिल्कुल। तो मतलब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कि हमें किसका साथ देना चाहिए, हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। और इतना सारा इमोशनल ड्रामा गाइस, एपिसोड देखते देखते आपकी आंखों में आंसू ना आए तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लिटरली ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इतना बेस्ट वाले मोमेंट्स दिखा रहे हैं इस टाइम पे सीरियल में। तो बात करते हैं यार एपिसोड की। तो मायरा को ऑफकोर्स वो अभीरा घर लेकर आ चुकी है, और मायरा उसके गीतांजलि और अरमान के बिना रह नहीं पा रही। तो वो जिस तरीके से रो रही है, तड़प रही है ना अपने डैड और अपने, ऑफकोर्स यार गीतांजलि को वो माँ ही मानती है, तो इसलिए अपनी माँ के लिए, तो वो चीज़ अभीरा से ऑफकोर्स देखी नहीं जा रही है कि भाई मैं अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकती। अरमान से कहती है कि तुम यहाँ आओ और आके मायरा को यहाँ से ले जाओ ताकि वो खुश रहे। मतलब एक माँ अपनी बेटी किसी और को सौंपने को तैयार है सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी खुश रहे, और उसकी बेटी जिसे वो अपनी माँ समझती है वो उसके लिए तड़प रही है। और एक वो गीतांजलि भी यार देखो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है यहाँ पे, अगर आप लोग गीतांजलि को गलत कहो तो गीतांजलि ने उसे पूरे 7 साल तक पाला है, माँ का प्यार दिया है, सब कुछ किया है। तो फिर उसके दिल में तो अपनी बेटी के लिए वो फीलिंग्स है ना, वो प्यार है ना। अब सिर्फ जन्म ही तो नहीं दिया ना, अगर जन्म देने की बात करें तो जन्म तो अभीरा ने भी नहीं दिया। लॉजिक वाली बात है गाइस यहाँ पे कि जन्म तो अभीरा ने भी नहीं दिया। अभीरा तो 7 साल तक मायरा के साथ थी भी नहीं, लेकिन गीतांजलि ने तो 7 साल तक उसे पाला भी है। तो ऑफकोर्स माँ वाली फीलिंग्स है, वो भी उससे प्यार करती है, वो भी उसे चाहती है। लेकिन ये सब कुछ जो घसड़ मचाई है ये अरमान ने मचाई है। मतलब एक माँ से उसकी बेटी छीन के किसी और को उसकी बेटी दे दी, और कि अब उससे भी उसकी बेटी छीन के पुरानी वाली को दे दी। तो और इन तीनों की लाइफ तो डिस्ट्रॉय, इन दोनों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है, कन्फ्यूजन में डाल दिया है, दोनों को तड़प रहे हैं दोनों। और साथ ही साथ में उस मायरा को भी मतलब तकलीफ हो रही है। ऑफकोर्स बायोलॉजिकल मदर कोई और है, प्यार उसे किसी और से है। तो ये सारी जो भी भसड़ मचाई है ये हमारे अरमान पौधार ने मचाई है। मतलब कितना टैलेंटेड है यार ये बंदा, है ना। खैर ये सब कुछ तो मेकर्स ने करवाया है, इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है कि वो तो बेचारा जो स्क्रिप्ट मिलती है उसे पढ़ के अपने सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा है, वो रियल में ऐसा बंदा नहीं है। ये सिर्फ एक शो चल रहा है, लेकिन कुछ भी कहो बहुत ही मज़ेदार चल रहा है इस वक्त। और इन सारी चीज़ों में बेचारा अंशुमन का जो लॉलीपॉप हो रहा है ना गाइस, यार मतलब उसे अभीरा से प्यार हो गया, और वो बहुत 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 अच्छा इंसान है। और वो अपनी उस अच्छाई की ही भरपाई यहाँ पे कर रहा है, और आने वाले टाइम में तो बहुत बड़ी मात्रा में करने वाला है। कि मतलब शादी हो रही थी, शादी उसने कैंसिल कर दी कि जब बेटी मिलेगी तो शादी करूँगा। अब बेटी मिल गई है, अब बेटी मिलने के बाद भसड़ ऐसी मची हुई है कि अब तो शादी का टॉपिक उठ ही नहीं सकता, कि अब तो शादी का टॉपिक उठ ही नहीं सकता कहीं से कहीं तक। तो इन सारी कश्मकश में, इन सारी चीज़ों में अंशुमान की भी सही वाली बैंड बजी है। मतलब एक बंदा यानी कि अरमान पौधार एक बंदा है जिसने मायरा की, अभीरा की, गीतांजलि की और अंशुमान की 4 लोगों की लाइफ को ऐसे ऐसे रोलर कोस्टर की तरह बना दिया है, और इंक्लूडिंग खुद भी है। वो भी कुछ ऐसा सुखी नहीं है, वो खुद भी इन सब चीज़ों में फंस रहा है। लेकिन मज़ेदार बहुत चल रहा है ये वाली कहानी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चल रही है। आपका इसमें क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।